हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आर्जम सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो पे टीवा फैमिली लेकर आया हूँ आज एक और अलग ही कहानी यादों के झरोकों से। राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की दूसरी कहानी। जैसे आज की पीढ़ी शाहरुख, आमिर और सलमान को स्टार तिकड़ी के तौर पर जानती है, कुछ इसी तरह 50 और 60 के दशक में देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर का जलवा था। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर ने लगभग एक साथ 40 के दशक की शुरुआत की और तीनों ने साथ साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और दोस्ती भी निभाई। दिसंबर 2024 में राज कपूर को 100 साल हुए हैं पूरे। दौर एक था लेकिन तीनों का स्टाइल जुदा जुदा था। अपनी किताब खुल्ला खुल्ला में ऋषि कपूर ने एक दिलचस्प वाकया लिखा था जो तीनों के रिश्ते और उनके बीच के फर्क को बयां करता है। बात शुरुआत करता हूं, कुछ अलग है और कुछ ऐसी है। ऋषि कपूर लिखते हैं 1999 में चिंपू राजीव कपूर की शादी थी। मेरी माँ ने कहा कि हम खुद जाकर यूसुफ साहब और देवानंद को कार्ड देकर आए। कितने अलग थे हम दोनों। हम यूसुफ साहब से मिले और उन्होंने मेरे राज साहब और अपने ढेरों किस्से सुनाए। हम 2 घंटे बैठे रहे, बेहतरीन खातिरदारी और मेहमान नवाजी के बाद निकले और यूसुफ जी ने कहा कि वो शादी में आएंगे। बोले कि राज, बहुत कुछ होगा कि उनका सबसे छोटा बेटा शादी कर रहा है। वहाँ से हम सीधे देव साहब के कमरे में गए। यूसुफ साहब का घर तहजीब में डूबा हुआ था, वहीं देव साहब का कमरा हॉलीवुड पर किताबों से भरा था, सब कुछ अमेरिकी। अचानक देवानंद अंदर आते हैं, पीली पैंट, संतरी शर्ट, हरा स्वेटर और एक मफलर पहने हुए। मुझे देखकर बोले, हाय बॉयज, हाउ आर यू, यू गाइज आर लुकिंग डैम गुड। तो उन्हें पता चला कि हम क्यों आए, तो बोले अच्छी बात है कि शादी करो, गर्लफ्रेंड बनाओ। तुम लोगों की गर्लफ्रेंड है या नहीं? वो डैशिंग थे कि आप आकर उनके एनर्जी के बहाव में बहने से बच नहीं सकते। मैं और डब्बू हैरत में थे कि दोनों में कितना फर्क है। अलग अलग स्टाइल। जो 1944 में दिलीप कुमार फिल्म जॉर्ज बाटा से फिल्मों में कदम रख रहे थे, उसी समय लाहौर में आए देवानंद हीरो बनने का सपना लिए बॉम्बे में संघर्ष कर रहे थे। जल्दी ही 1946 में उनकी फिल्म हमें क्या रिलीज हो गई और एक साल बाद 1947 में नीली आंखों वाले राज कपूर साहब की फिल्म आई नील कमल। देवानंद की बात करें तो उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला अर्बन हीरो कहा जाता है। उनके बारे में सोचते एक स्टाइलिश, फैशनेबल शहरी लड़के की छवि निकल कर आती है। इंसानियत जैसी एक आध फिल्म को छोड़ दें तो अपने शायद ही कभी देवानंद को गांव के लड़के के अंदाज में देखा होगा। वो स्पॉन्टेनियस स्टाइल के लिए जाने जाते थे। वही दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के तौर पर जाने गए, कभी हारे हुए और कभी खुद को तबाह करने वाले प्रेमी के रूप में देवदास बनकर, तो कभी फिल्म बेला में एक बिछड़े हुए प्रेमी के रोल में जो अंत में मौत को गले लगाता है। हालांकि दिलीप कुमार की रेंज सिर्फ ट्रेजेडी तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने कोहिनूर जैसी फिल्मों में भी काम किया जिसमें कॉमेडी थी। दिलीप कुमार की एक्टिंग और राज कपूर। 1960 में आई फिल्म कोहिनूर का वो किस्सा मशहूर है जहां मधुबन में राधिका नाचेरे में दिलीप कुमार को सितार बजाना था और उन्होंने इसके लिए सितार बजाना सीखा। इधर फिल्म की शूटिंग चलती रही, उधर दिलीप साहब उस्ताद अब्दुल हमीद हलीम जाफर खान से तालीम लेते रहे। शायद इन दोनों के बीच कहीं थे राज कपूर, जिन्होंने खुद को चार्ली चैपलिन वाले सीधे साधे हीरो के रूप में ढाला, या कहें पब्लिक ने ढाल दिया। राज कपूर वो स्टार थे 1950 के दशक में ही हिंदी फिल्मों के, जो कि वो उनको ग्लोबल स्तर पर ले गए थे। राज कपूर जिस तरह का दर्जा दिलीप कुमार को देते थे, जिसका जिक्र खुद दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एट द शैडो में किया। दिलीप कुमार लिखते हैं बात 1980 के दशक की, जब फिल्म प्रेम रोग की शूटिंग चल रही थी। तो राज कपूर अभिनेता ऋषि कपूर के चेहरे पर एक हारे हुए प्रेमी की मायूसी, उदासी और लाचारगी देखना चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी राज कपूर को ऋषि कपूर के चेहरे पर भाव नहीं दिख रहे थे। राज कपूर के सब्र का बांध टूट कर पूरी यूनिट के सामने और ऋषि कपूर को चिल्लाकर बोले, मुझे यूसुफ चाहिए। चेहरे पर वही दर्द चाहिए जो ऐसा शॉट देते समय यूसुफ की आंखों में होता, वही सच्चाई। राज कपूर यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की बात कर रहे थे। दिलीप कुमार और देवानंद का राज। तीनों अभिनेताओं ने 50 और 60 के दशक में राज किया, लेकिन तीनों को एक साथ देखने का मौका फैंस को कभी नहीं मिला। हालांकि फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों थे। ऋषि कपूर लिखते हैं कि दिलीप कुमार को संगम का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहीं 1955 में देवानंद और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया था। इंसानियत एकमात्र ऐसी फिल्म थी जहां दोनों साथ में दिखाई दिए थे, और ये शायद इक्का दुक्का फिल्में होंगी जहां आप देवानंद को गांव के परिवेश में देखेंगे, धोती कुर्ते में देख सकते हैं। 2 बड़े सितारों वाली ये फिल्म कामयाब नहीं हो पाई थी। राज कपूर और देवानंद दोनों ने श्रीमान जी नाम की एक फिल्म में कैमियो किया था, हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ किसी सीन में नहीं थे। देव, राज और दिलीप की दोस्ती।
जाहिर है कि तीनों सितारों में कंपटीशन था, लेकिन बेमिसाल दोस्ती भी थी, और जहाँ दोस्ती हो वहाँ गलतफहमी की गुंजाइश भी बन ही जाती है। इसका संदर्भ देवानंद ने अपने आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में दिया, जहां वो अपने जीनत अमान और राज कपूर के रिश्ते की बात करते हैं। देवानंद ने लिखा, जीनत अमान को मैं फिल्मों में लेकर आया। एक समय मुझे लगने लगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मैंने सोचा कि मैं उसे दिल की बात बताऊंगा। मैं उसे एक पार्टी से लेने गया, लेकिन वहाँ सबसे पहले राज कपूर जीनत से मिले और उन्होंने अपनी बाहें उस पर डाल दी। ऐसा लग रहा था कि ये शायद पहली बार नहीं है। जिस तरह जीनत ने भी इसका जवाब दिया वो भी कुछ खास लग रहा था। जीनत ने राज के पैर छुए। राज ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, बोला मानो किसी गलत काम के लिए भरपाई कर रहे हो। मुझे शक होने लगा, मेरा दिल टूट गया। मैंने एक रिश्ते को अलविदा कहने का फैसला लिया, जिसमें दोनों ओर से कोई कमिटमेंट तो नहीं था, पर वो ईमानदार था। हालांकि जीनत अमान ने इन सारी बातों का खंडन करते हुए 2023 में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो दिलीप कुमार, देव साहब और राज कपूर के गोल्डन ट्रियो का दौर था। राज कपूर जी की फिल्म के लिए चुना जाना बड़ी बात थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि देव साहब इन बातों को गलत समझ रहे हैं। जब देव साहब की किताब आई तो मैं बहुत गुस्से में थी, जहाँ उन्होंने इशारा किया राज कपूर जी और मेरे बीच निर्देशक हीरोइन के रिश्ते से बढ़कर कुछ था। लेकिन ये भी सच है कि देवानंद एक रेयर टैलेंट थे, जिनके लिए मेरे दिल में सिर्फ आभार है। मैं देव साहब के नाम के प्रति किसी अपमान को बर्दाश्त नहीं करूँ। हालांकि देवानंद ने ये बात अपनी आत्मकथा मैं राज कपूर को गुजर जाने के बहुत साल बाद लिखी, और वो कभी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। अपनी किताब में देवानंद राज कपूर के बारे में लिखते हैं कि हम साथ में सोवियत संघ गए थे, वहीं राज कपूर हम सब में लोकप्रिय हस्ती थे। हम जहाँ भी जाते थे सबकी यही मांग होती थी कि राज कपूर आवारा हूँ गाएं। वो भी पूरे जोश के साथ पियानो स्टूल पर बैठ कर गाते थे और लोग उन्हें वोदका के गिलास देते थे। कमाल के दिन थे। वो इतने मशहूर थे कि जब भारतीय लोग रूस जाते थे तो वहाँ पूछा जाता था, क्या आप आवारा की सरजमी से हैं? जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार सोवियत संघ गए तो वो भी राज कपूर की लोकप्रियता को लेकर कॉम्प्लेक्स में आ गए थे। बाद में भारत में एक कार्यक्रम में पंडित जी ने हम तीनों, मुझे, राज और दिलीप को बुलाया था और हमें बाहों में भर लिया था। दिलीप कुमार ने भी अपनी आत्मकथा में देवानंद और राज कपूर से अपनी दोस्ती के कई किस्से बताए हैं। इन तीनों सितारों का जन्म अविभाजित भारत के उन हिस्सों में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। देवानंद गुरदासपुर से तो थे, राज कपूर और दिलीप कुमार पेशावर से। दिलीप कुमार की किताब पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों के बीच अगर प्रतियोगिता रही होगी तो सम्मान और प्यार का भी नाता था। राज कपूर अक्सर मीडिया इंटरव्यू में कहा करते थे कि अगर कभी दिलीप शादी करेंगे तो मैं घुटनों के बल उनके घर जाऊंगा। जब असल में दिलीप कुमार का निकाह हुआ तो अपना वादा निभाते हुए राज कपूर वाकई घुटनों के बल दिलीप कुमार के घर गए थे। जब राज कपूर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो दिलीप कुमार उनसे मिलने गए थे। दिलीप कुमार की आत्मकथा में ऋषि कपूर ने इसका जिक्र कुछ यूँ किया है कि राज साहब की हालत गंभीर थी। दिलीप अंकल राज साहब के कमरे में गए और बोलने लगे, देख राज, मैं अभी पेशावर से आया हूँ, वहाँ के चपली कबाब की खुशबू तेरे लिए अपने साथ लाया हूँ। हम दोनों एक साथ पेशावर जाएंगे, गलियों में घूमेंगे, पुराने दिनों की तरह कबाब और रोटी का मजा लेंगे। राज, तुम मुझे पेशावर वाले घर के आंगन में लेकर जाओगे। लेकिन उस दिन राज कपूर ने जैसे अपने दोस्त की गुहार भी अनसुनी कर दी। तीनों दोस्त अब शायद अपने अपने अंदाज में ये सालगिरह भी मना रहे होंगे। बहुत खूबसूरत सी बात, बहुत खूबसूरत सी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। CPR यानी करंट पल्स रेडियो में बना रहूँगा आप लोगों के साथ यहीं पर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।